हेलो, गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हमने राउल्ट का नियम कंप्लीट किया था, ठीक है। और हम कहे थे कि आप लोग को राउल्ट के नियम पर कुछ सवाल बताएंगे, तो उसी को देखते हैं। आज सवाल चलेगा, उसके बाद राउल्ट के नियम पर राउल्ट का नियम जो दो टाइप का विलयन बनाता है, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन, वो देखेंगे, ठीक है। और फिर अनादर्श विलयन दो तरीके का विचलन भी शो करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में कंप्लीट होंगी। चलिए, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, देखिए सुनिए, 1 मोल हेप्टेन है, ठीक है। 1 मोल हेप्टेन है, इसका हमको वाष्पदाब दिया हुआ है, इसका वाष्पदाब दिया हुआ है 92 mmHg, ठीक है। और 4 मोल ऑक्टेन है, 4 मोल ऑक्टेन है, इसका वाष्पदाब दिया हुआ है 31 mmHg। और हमसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, मतलब कुल वाष्पदाब क्या होगा। अच्छा, फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा, नहीं पढ़े हैं, नहीं याद किए तो याद करिए इसको। फॉर्मूला होता है P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B, ठीक है। P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। तो ये जो P नॉट है ये शुद्ध रूप से A का वाष्पदाब है, और जो P नॉट B है वो शुद्ध रूप से B का वाष्पदाब है। तो हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, क्योंकि ये हेप्टेन का वाष्पदाब है, ये ऑक्टेन का वाष्पदाब है। तो हेप्टेन का वाष्पदाब कितना दिया है 92 इंटू। अच्छा, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, जिसका पूछता है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं और नीचे कुल मोल लिख देते हैं, यही करता है ना, ठीक है। और ये है B, तो यहाँ पर B का वाष्पदाब लिखेंगे और ऊपर B के मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या। मोलों की संख्या से निकालते हैं, जिसका मोल पूछता है उसका ऊपर, उसका नहीं, सॉरी, और नीचे टोटल 92 इंटू A के मोल कितने हैं, यहाँ पर दे दिया है, लेकिन अगर ये बोलता है 5 ग्राम हेप्टेन, ठीक है, तो हम इसका पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। पहले A के मोल को निकाला जाता है, उसके बाद हम फिर रखते हैं, ठीक है। मोल की संख्या निकालना बताया पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में, ठीक है। A कितना है आ गया। अच्छा, A के मोल है 1, नीचे टोटल मोल है 1 + 4 31। B के मोल है 4, टोटल मोल है 1 + 4, ये हो गया 92 इंटू 1/5 प्लस 31 इंटू 4/5। सॉल्व करेंगे तो 92/5 प्लस 124/5। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो टोटल वाष्पदाब आएगा, ठीक है। हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। तो राउल्ट के नियम पर ये सवाल था। अच्छा, राउल्ट के नियम पर एक ग्राफ भी बनता है, जो आप लोग को बना के दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे A के मोल है 0, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर गए A के मोलों की संख्या बढ़ी 1। अच्छा, इधर अगर A के मोल 0 है तो B के कितने होंगे बताओ। A का अगर 0 है तो B का कितना होगा, सुनो, पीछे बताए थे कि मोलों की संख्या को, मतलब जितने मोल होते हैं उन सब टोटल मिलाकर के 1 होता है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में अगर हम सबका मोल अंश निकालें, ठीक है, मोल प्रभावित निकालें, तो सबको मिलाकर कितना आएगा 1। अगर इसका 0 है तो इसका कितना लिखें कि 1 आ जाए, 1 लिखेंगे तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब विलयन में कुल मोल अंश कितने होंगे 1, तो इसका 0 है तो इसका 1, अगर इसका 1 है तो B का कितना होगा 0। जैसे जैसे हम इधर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे A के मोलों की संख्या बढ़ रही है, और जब हम इस लाइन पे आएंगे तो यहाँ पर केवल और केवल A के मोल होंगे, और जो वाष्पदाब होगा वो केवल और केवल A का होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है P नॉट A। समझ में आ रहा है, इस लाइन पे P नॉट A इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस लाइन पर केवल और केवल A है, और केवल और केवल शुद्ध रूप से किसका वाष्पदाब हमको देखने को मिलेगा A का, ठीक। जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे B के मोल बढ़ेंगे, और इस लाइन पे केवल और केवल B है, इसलिए हमको किसका वाष्पदाब देखने को मिलेगा B का, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं P नॉट B, ठीक। और ये दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है P टोटल बराबर होता है P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B, ठीक है बात। ये जो लाइन है, ये जो है P वाला, ये समानुपाती है P नॉट A जीटा A, ये समानुपाती है P नॉट B
जीटा बी, नॉट बी जीटा बी। मतलब बी का वाष्प दाब उतना ही होगा जितने बी के मोलेंस होंगे, ठीक है। ए का वाष्प दाब उतना ही होगा जितने ए के मोलेंस होंगे, ठीक। तो ये ग्राफ है। अब कुछ डाउट ये आ रहा होगा, ठीक है, कि एक तो ऊपर बना है और एक तो नीचे बना है, ऐसा क्यों? देखो, ये ऊपर बना है या नीचे बना है इससे कोई मैटर नहीं करता। ये मान के सपोज करो जैसे ए में ए ऐसा पार्टिकल है जो वाष्प दाब कम दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे किए हैं। बी ऐसा पदार्थ है जो वाष्प दाब ज्यादा दे रहा है, इसलिए बी को ऊपर किए हैं। तो ये वाष्प दाब कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर ऐसा ग्राफ बना है। अगर दोनों बराबर देते तो ग्राफ बराबर पे आता, ठीक है। लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। चलिए देखिए, तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि राउल्ट का नियम जो है ना, उसके आधार पर द्रव में द्रव का मिश्रण दो टाइप का विलयन बनाता है। एक बनाता है आदर्श विलयन और एक बनाता है अनादर्श विलयन, ठीक। अच्छा, तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है? आदर्श मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं, अनादर्श मतलब जो गंदे बच्चे होते हैं। आदर्श मतलब जो पालन करेंगे, है ना। कैसे बच्चों का आदर्श करते हैं? जैसे जो बात मानते हैं, ठीक है, जो कहा जाए वो माने। अनादर्श जो कहा जाए वो न माने, ठीक है। ये नहीं है, सुनो ध्यान से। यहाँ एक द्रव का द्रव में विलयन को राउल्ट के नियम के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन, ठीक है। राउल्ट ऐसा मतलब पापा नहीं है, इसे समझने के लिए बता रहे हैं ना। सुनो, जैसे मान लो राउल्ट पापा है, एक तो बालक है। राउल्ट इज ए फादर, दिस इज ए बालक, ठीक है। अगर कोई इनके नियम का पालन करेगा, जैसा ये कहेंगे वैसा ये करेंगे, ठीक है, तब तो वो आदर्श हैं। जैसा ये कहेंगे वैसा ये नहीं करेंगे, तब ये अनादर्श हैं, ठीक है। मतलब राउल्ट के नियम का जो पालन करेगा वो आदर्श, राउल्ट के नियम का जो पालन नहीं करेगा वो अनादर्श, ठीक। यहाँ पे मम्मी पापा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो बस समझाने के लिए था, ठीक है। अब इधर आओ, सुनो, केवल यही एक फैक्टर नहीं है, ठीक है, केवल यही एक फैक्टर नहीं है जिससे ये डिसाइड हो कि ये विलयन आदर्श है और ये विलयन अनादर्श है, ठीक। कई सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक। इस चीज को अगर ध्यान से समझोगे, अंतरा आणविक आकर्षण बल को, तो ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक। बात समझे? चलो तो हम आते हैं इस पर, आदर्श विलयन पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो या लिखो, आई मत लिख लेना। चलिए देखिए, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या होते हैं पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या होते हैं। अभी आपको बताएं, ठीक है। राउल्ट के नियम को जो पालन करें, तो जो पालन करेंगे वो आदर्श, और जो नहीं पालन करेंगे वो अनादर्श, ठीक है। जैसे जो बच्चा पापा का बात मानेगा वो आदर्श बेटा, जो नहीं मानेगा वो अनादर्श बेटा, ठीक है। चलो पहले हम समझते हैं ना कि आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। लिख लेना, अभी हम लिख देंगे, उसको लिख लेना, पहले समझ लो, ठीक है। आओ इधर आओ, देखो आदर्श विलयन क्या होता है। सुनो, पहला बात तो यही है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, लेकिन उससे भी मेन बात क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर सारी चीजें हैं। मेन बात है कि जो आदर्श विलयन होता है, जैसे अगर हम तीन फिगर बनाए, ये ए है, इसमें जो पार्टिकल है वो ए है, इसमें जो पार्टिकल है वो बी है, बी नीचे लिख रहा है, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल है वो बी है। अच्छा, इसके आगे इसमें जो पार्टिकल है वो है ए एंड बी पार्टिकल, ठीक है। ए एंड बी पार्टिकल मतलब ये भी दोनों है। अच्छा, खासियत क्या है? खासियत ये है कि जो ए में आकर्षण बल है, ए में अंतरा आणविक, ए में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, जो बी में अंतरा आणविक आकर्षण बल है, ठीक है, और जो ए बी में अंतरा आणविक आकर्षण बल है, वो तीनों बराबर है, ठीक है। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक।
अच्छा, अगर तीनों के अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर सेम हो, है ना, चेंज ना हो, अगर सेम हो तो होगा क्या? जैसे दो पार्टिकल हैं, ठीक है, इसका आकर्षण बल, ठीक है, इसका आकर्षण बल, इसका आकर्षण बल तीनों बराबर हो तो जितना मतलब जैसा ये रहेगा, जितने दूर दूर इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने ही दूर दूर बी के भी मॉलिक्यूल होंगे और उतने ही दूर दूर ए बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब तीनों में जो दूरी होगी वो सेम होगी मॉलिक्यूल के बीच की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जगह आयतन न तो बढ़ेगा न तो कम होगा, न तो आयतन बढ़ेगा न तो आयतन कम होगा। ठीक है, मतलब हम इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आयतन में अंतर शून्य होता है। ठीक है, जब कुछ नहीं होगा तो शून्य होगा, न बढ़ रहा है न घट रहा है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा बी मिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, पहला बात। अच्छा, दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है जब भी बॉन्ड बनता है, ए और ए के मॉलिक्यूल जब बने होंगे, ठीक है, ए और बी का मॉलिक्यूल जब बना होगा तो ए और बी के बीच का बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन से ही तो ये दोनों पास आए होंगे। ठीक है, और ये बॉन्ड बना कब होगा ए और बी के बीच का? जब यहाँ का बॉन्ड टूटा होगा। ठीक है ठीक है, ए और ए का जब बॉन्ड टूटेगा, बी और बी के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तभी फॉर्म होगा ए और बी के बीच का, ए और बी का। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिए, जब भी, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग का शायद ना भी पता हो, जब भी बॉन्ड टूटता है, जब भी बॉन्ड टूटता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, और जब भी बॉन्ड बनता है, सुनो ध्यान से, जब भी बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो देनी पड़ेगी, बनेगा तो प्राप्त होगी। बात समझ में आएगा? ठीक, अच्छा इसमें क्या है? इसमें मान लेते हैं हम 50 जूल उष्मा दिए इसको तोड़ने के लिए, इसमें भी 50 जूल उष्मा दिए इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि दोनों में बॉन्ड टूट रहा है तो दोनों में उष्मा देनी पड़ेगी, और दोनों में उष्मा दिए तो इसमें भी 50 जूल दिए, इसमें भी 50 जूल दिए। अब इसमें जब बॉन्ड बना तो 100 जूल मिला, 100 जूल उष्मा प्राप्त हो गया। ठीक, तो 50 जूल दिए, 50 जूल दिए, टोटल 100 जूल दे दिए, और यहाँ पे प्राप्त भी कुल 100 जूल हो गया। ठीक है, तो उष्मा की मात्रा में कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? जितना दे रहे हैं उतना ही मिल जा रहा है, तो उष्मा की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना? तो जो एंथैल्पी, उष्मा की मात्रा को ही एंथैल्पी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इन शॉर्ट बताएं तो उष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं? एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर एंथैल्पी में अंतर क्या होगा? शून्य होता है। एंथैल्पी में अंतर क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। तो ये साथ साथ नोट भी करते चलो, ठीक है, या करना है तो करो, नहीं तो अभी हम लिख देंगे, है ना, वो एक सीक्वेंस में रहेगा, उसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको समझो, कॉपी पेन बंद करके ध्यान से समझो, जब बोलेंगे, मतलब जब बोलेंगे लिखने के लिए तो निकाल करके लिख लेना। ठीक है, देखिए, अच्छा, तो एंथैल्पी में अंतर क्या हो गया था? 0। ये दोनों हो किसके कारण से रहा है? दोनों हो इसी के कारण से रहा है। जैसे अगर इसका आकर्षण कम या अधिक होता, ठीक है, चाहे किसी का भी, तो हमको ऊर्जा कम या ज्यादा देना पड़ता। ये हम बात करेंगे अनादर्श विलयन में। ठीक है, डिटेल में इस पे चलेंगे। ठीक, अभी बस इतना समझो, जितना हम इसमें उष्मा दे रहे हैं, जितना हम इसमें दे रहे हैं, उतना हमको मिल जा रहा है। ठीक, तो एंथैल्पी मतलब उष्मा की मात्रा में परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा है, तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है बात। अब हम मेन देखते हैं जो आप लोग को पढ़ाया जाता है, ये राउल्ट मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, और ये राउल्ट के और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसको आज हम देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा महसूस करेंगे कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और कुछ भी आप पढ़े ना, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तब तक क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन है बन जाएगा। ठीक, चलिए, इसमें लिखा जाता है कि जो आदर्श विलयन होता है,
आदर्श विलयन, ये क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो पी टोटल होता है वो बराबर होता है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इधर आओ, देखो यहाँ पर जैसे मान लो, जैसे अभी हम बताएं ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक ठो करिया मार्कर, एक ठो नीला मार्कर, ऐसे समझो, ठीक है, काला और नीला मार्कर, ठीक है, ये ए और ए मान ले रहे हैं, ये वाला है, ठीक है, इसका आकर्षण सेम है, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे, सपोज करो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ अपना, ठीक है, सपोज करो कोई लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और ए, उसको नाम दिए हैं ए। जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है, तो वेपर बनेगा, ठीक है, वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। अगर पात्र बंद है तब, स्टार्टिंग में हम बता चुके थे, जब तक आपका पात्र बंद नहीं होगा तब तक वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो ए और ए है, ठीक है। अच्छा, सेम फोर्स पी और बी के बीच में भी है, ठीक है, तो जितना वेपर प्रेशर ए और ए बना रहा है उतना ही वेपर प्रेशर बी और बी बनाएगा, ठीक है। जैसे इसका ये ए और ए का मॉलिक्यूल है, हीट किए, ठीक है, सेम मतलब वही हीट इसको भी दे रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि दोनों का मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, ठीक है, यहाँ मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या है, दोनों का सेम है, तो जितना फोर्स ये बनाएगा उतना ही फोर्स ये बना रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और जब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर पी टोटल, मतलब जब हम इसमें देखें तो यहाँ पर जितना इन दोनों में वेपर प्रेशर बन रहा था, इसे सपोज कर रहे हैं यहाँ पर 50 mmHg बन रहा है, ठीक है। अगर पदार्थ सेम होगा ना, पदार्थ सेम होगा, ध्यान सुनना, पदार्थ सेम होगा तब तो सेम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन पदार्थ अगर अलग ले लिए तो इसमें का वेपर प्रेशर और इसमें का वेपर प्रेशर अलग हो सकता है। सुनो ध्यान से, अगर मटेरियल सेम हुआ तो ए और ए के बीच का वेपर प्रेशर, बी और बी के बीच का वेपर प्रेशर सेम होगा, ठीक है, हल्का फुल्का अंतर होगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का वेपर प्रेशर जब मिलाएंगे, मतलब इन दोनों का वेपर प्रेशर देखेंगे, ठीक है, तो वो इक्वल होगा ए और बी के वेपर प्रेशर के, क्योंकि इसमें ए के भी मॉलिक्यूल है और बी के भी मॉलिक्यूल है। तो जो पी टोटल आएगा, जैसे मान लेते हैं इसमें 50 mmHg, इसमें भी 50 mmHg, ठीक है, तो इसमें जो हमको लगा कि 100 mmHg आना चाहिए वेपर प्रेशर, वास्तव में कितना आना चाहिए, 100 mmHg, ठीक है, ये हम प्रेडिक्ट किए हैं। और जब हम राउल्ट के नियम से देखें कैलकुलेट करके तो आया भी उतना जितना हम प्रेडिक्ट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लगभग 100 mmHg प्रेडिक्ट किए हैं, और आ भी रहा है 100 mmHg, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जैसे ए और ए लिक्विड, इसको हीट दिए, वाष्प में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से टकरा कर आएगा, फिर वेपर इस पर दबाव डालेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं वो दबाव था 50 mmHg का, ठीक, यहाँ पर भी हीट होके निकला, ठीक, यहाँ पर भी फिर दबाव डाला, यहाँ पर भी वाष्प दबाव था 50 mmHg का, ठीक है, तो 50 mmHg इसमें लग रहा है, 50 mmHg इसमें लग रहा है, तो जब हम विलयन बनाए तो हम ऑब्जर्व किए या प्रिडिक्ट किए कि 100 mmHg का वेपर प्रेशर लगेगा, जो आया भी वही, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो राउल्ट का नियम कह रहा है कि विलयन में जितने मतलब मोलों की संख्या होगी, विलयन का वाष्प दाब भी क्या होगा, उतना ही होगा, और वही हो भी रहा है, ठीक है, कहने का मतलब है। और ये भी किसके कारण से हो रहा होगा, ये भी इसी के कारण से हो रहा होगा। अगर आकर्षण बल कम या अधिक होता तो वो या तो जल्दी जल्दी वाष्प बनाता, आकर्षण बल अगर सोचो, अगर आकर्षण बल कम होता तो जल्दी जल्दी वाष्प बनाता, और आकर्षण बल अगर अधिक हो जाता तो वो क्या करता, देरी में वाष्प बनाता। तो दोनों कंडीशन में बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स सेम है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सेम है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सेम है, तो जितना इसमें वेपर प्रेशर बन रहा है, जैसे कहें जितना इन दोनों में वेपर प्रेशर बन रहा है उतना ही इसमें वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वही लिखा जाता है कि आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम कहता है कि जितने मोल होंगे उतने ही वाष्प दाब बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने हम मोल लिए हैं उतना वाष्प दाब बन रहा है, और वो किसके इक्वल है, टोटल वाष्प दाब के, ठीक है। बात समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखिए, इसको हम लिख देते हैं। चलो, थोड़ा सा लाइट कट गया था इसलिए शायद थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, आना, और हम बीच में इसलिए रुक भी गए थे। अब लाइट आ गया है, तो यहाँ देखो, ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा, वैसे क्लियर था, थोड़ा वो एडजस्ट कर गया था, ठीक है।
देखो आदर्श विलेन अभी बताए थे कि वे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलेन कहते हैं। आदर्श विलेन का गुण क्या है? पहला, इसमें क्या होगा, इसका आकर्षण और इसका आकर्षण बराबर होगा इसके आकर्षण के, मतलब तीनों का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ए का और बी का अंतरा आणविक आकर्षण बल ए और बी के अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होगा। अच्छा, कोई लोग सोच रहे होंगे कि अंतरा आणविक आकर्षण बल है क्या? देखो अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, जैसे ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल जिस फोर्स के कारण पास में आए हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा है उसी फोर्स को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, बात समझ गए हो? ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल जिस फोर्स के कारण पास में आए हैं उसी को कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, ये अधिक होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास आएंगे, कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। ठीक है, जैसे गैस का अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है या नहीं होता तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उसका बहुत ज्यादा होता है इसलिए मॉलिक्यूल एकदम पास पास होता है, एक दूसरे में घुस कर रहता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, देखो यहाँ देखो, तो आदर्श विलेन का गुण पहला क्या है कि ए और ए, बी और बी का अंतरा आणविक आकर्षण बल ए बी के आकर्षण बल के बराबर होता है। इससे होगा क्या, इन दोनों का आकर्षण इसके बराबर होगा तो इसका आकर्षण इसके बराबर होगा, तो जितना इसमें वाष्प दाब बनेगा जितना इसमें वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, तो जब टोटल ऐड करेंगे, जैसे इसमें मान लो 50 mm Hg बन रहा है, इसमें 40 mm Hg बन रहा है, अभी बताए थे दोनों अलग अलग पदार्थ होगा तो वाष्प दाब अलग अलग बनेगा, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो टोटल वाष्प दाब भी आएगा दोनों को मिलाकर, मतलब 90 mm Hg। ठीक है, एग्जाम्पल में हम 50-50 लिए थे तो 100 बना था, यहाँ 50-40 लिए तो 90 बना। वाष्प दाब कम बेसी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप पार्टिकल कैसा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब पदार्थ कैसा ले रहे हैं। ठीक, तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, कहने का मतलब सॉरी करते हैं, मतलब पी टोटल जो होगा वो बराबर होगा पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। जो पी टोटल है वो प्रिडिक्ट वाला है, ये हम प्रिडिक्ट किए हैं, मान के चलना है। ठीक है, जैसे ये दोनों का वाष्प दाब हम नापे, अब हम प्रिडिक्ट कर लिए कि इसका वाष्प दाब 90 आएगा, और जब हम कैलकुलेट किए तो आया भी 90, है ना, मतलब जो हम प्रिडिक्ट किए थे उसी के बराबर आया, मतलब हमारा प्रिडिक्शन अगर सही हो जाता है तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है बात, इसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, आप इसके नीचे वो चीज देख सकते हैं। दूसरा बताए थे आयतन में अंतर शून्य होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं चेंज होगा तो आयतन भी नहीं चेंज होगा, जितना स्थान ये घेरेगा जितना स्थान ये घेरेगा उतना स्थान ये भी घेरेगा। ठीक है, तो आयतन में भी अंतर नहीं होगा। तो जब आयतन में अंतर शून्य होता है तो उसको लिखा जाता है डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0। एंथैल्पी में ये भी समझा चुके हैं, जब एंथैल्पी में अंतर शून्य था उसको लिखते हैं डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एंथैल्पी क्या होता है, उष्मा की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे 50 जूल इसमें दिए, 40 जूल इसमें दिए तो मिलेगा कितना, 90 जूल। ठीक है, मतलब जितना उष्मा दोगे उतना उष्मा तुमको प्राप्त हो जाएगा, तो उष्मा में कुछ अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझे, यहाँ पर जितना तोड़ने के लिए दोगे, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने मतलब ये तोड़ोगे तभी तो ये भी बनेगा। अगर ए और ए के बीच का बॉन्ड, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटा नहीं होगा तो ए भी बनेगा कैसे? ठीक है, ये टूटेगा तभी नहीं बनेगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनता है तो उसमें उष्मा प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं इसमें टोटल मतलब इसमें 50 इसमें 40 जूल दे दिए तो टोटल 90 जूल हो गया, और प्राप्त भी हुआ 90 जूल। तो एंथैल्पी में भी अंतर कितना आ गया है, 0। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। ठीक है, हम हट जा रहे हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इरेज करना है। अब हमको इसका एक चीज देखना है, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, देखो तो इसका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने आदर्श विलेन को देख लिया, उसका गुण देखें, इसका कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल है जैसे मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल। ठीक है, देखिए ये जो शराब पीते हैं वो लोग एथिल एल्कोहल पीते हैं। ठीक है, ये पी के लोग बोरा जाते हैं तो वो ये होता है, और इसको पीने से आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये पी के बौराने वाला दारू है, ये पी के मरने वाला दारू है। ठीक है, जो लौटते हैं वो यही होता है। ठीक है, देखे होंगे नाली फाली में लोट लाट जाते हैं। ठीक है, इधर आओ, देखो बहुमत भावनाओं में, इधर आओ। ठीक है,
यहाँ पे होता क्या है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये OH माइनस और ये प्लस, तो ध्रुवता समान होती है। अगर किसी की मतलब अगर दोनों में ध्रुवता समान हो रही है, ठीक है, और उसका मतलब साइज लगभग इन दोनों का सेम होता है, साइज लगभग क्या होता है, समान होता है, तो ये फर्क मतलब ये दो कारण भी होते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के अंदर ये हम देख रहे हैं कि ध्रुवता समान है और साइज लगभग समान है, तो इसके कारण भी क्या होता है, वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें अगर एक प्लस माइनस है, इसमें एक प्लस माइनस है, तो अट्रैक्शन फोर्स सेम होगा। अगर किसी में ज्यादा प्लस और ज्यादा माइनस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें एक प्लस एक माइनस है, इसमें दो प्लस दो माइनस ऐसा बनने लगे, तो वो क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं। कुछ और एग्जाम्पल जैसे एनहेप्टेन और एनहेक्सेन है, शायद एक मिनट, हाँ ठीक है, एनहेप्टेन है और एनहेक्सेन है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आदर्श विलयन की एग्जाम्पल है, ठीक। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम वैसा ही बनेगा जैसा अभी पीछे बनाए थे। इधर मान लेते हैं जीटा ए 0 है, ठीक है, तो जीटा भी कितना होगा, 1 होगा। अभी पहले बता चुके हैं क्यों होगा, क्योंकि दोनों के मोल का मतलब जितना भी विलयन में एक मिनट फिर सुनो टोटल मोल को मिलाने पर विलयन में जितने भी पदार्थ हैं उनके मोलों को मिलाने पर एक आना चाहिए, ठीक है। अगर इसका 0 है तो इसका 1 होगा, तभी मिलाने पर 1 आएगा। और इसका अगर इधर 1 हो गया तो जीटा भी कितना होगा, 0 होगा। इधर जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे मतलब बी के मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर पी नॉट बी होगा। इधर जैसे जैसे जा रहे हैं ए के मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो पी नॉट ए होगा। इस पर पी नॉट ए इसलिए लेते हैं क्योंकि इस लाइन पर देखो है क्या, केवल और केवल ए है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप से ए का वास्तव दिखेगा। इस लाइन पर बी है तो शुद्ध रूप से बी का वास्तव दिखेगा। यहाँ पर पी टोटल पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है। यहाँ पर जो पी ए होगा वो होगा पी नॉट ए जीटा ए, यहाँ पर फिर जो पी बी होगा वो होगा पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है, समझे। तो ये था आदर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन का मेन फीचर क्या था, मेन फीचर था उसका आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल समान था, तो न तो दूर जा रहा था मॉलिक्यूल, न तो पास आ रहा था, है ना, न मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था और आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब 0, ठीक। जितना हम ऊष्मा दे रहे थे तोड़ने में उतना ही हमको ऊष्मा प्राप्त हो जा रहा था। उसका भी रीजन क्या था, आकर्षण बल, ठीक है। जितना आकर्षण बल इसमें रहेगा, जितना आकर्षण बल इसमें रहेगा, उतना ही आकर्षण का वो भी बनेगा। तो अगर हम जितना देंगे ना तोड़ने में, जितना खर्च करेंगे एनर्जी, उतना ही हमको एनर्जी क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। उधर से तो इसमें ऊष्मा में भी अंतर कुछ नहीं हुआ, तो ऊष्मा में जो अंतर होता है वो होता है एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी में भी अंतर शून्य हो गया। तीसरा बात हम ये बताए थे कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो जितना वाष्प पदार्थ ए का बन रहा था, जितना वाष्प पदार्थ बी का बन रहा था, उन दोनों को मिला करके टोटल वाष्प बन रहा था। जैसे 50 इसका बन रहा है, 40 इसका बन रहा है, तो टोटल 90 mm बन रहा था। मतलब वाष्प पदार्थ भी क्या था, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, वही वाष्प पदार्थ बन भी रहा था। मतलब कैलकुलेटेड वाष्प पदार्थ और हमारा जो प्रिडिक्ट किया हुआ वाष्प पदार्थ था वो दोनों सेम था, ठीक है। तो हम चीजों को 2 या 3 बार इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोग के दिमाग में वो घूम जाए, ठीक है। हम एक ही बार बता के छोड़ देंगे ना तो वो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। और प्लस एक चीज और है, जैसे आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज भी किया करिए, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करिए, हट रहे हैं हम। चलिए तो अभी हम आदर्श विलयन देखें, ठीक है। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन पर। आइए, अनादर्श विलयन। अभी हम कहे थे कि जो आदर्श विलयन होगा वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, जो अनादर्श विलयन होगा वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक। तो स्टार्टिंग में बताए थे जो बात मानेगा वो आदर्श बेटा, जो नहीं मानेगा वो अनादर्श बेटा, ठीक है। चलिए पहले हम समझते हैं अनादर्श विलयन क्या होता है। देखिए, अच्छा हम बोल देते हैं ना, लिख लो अनादर्श विलयन, लिख लो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। उसमें बस ये था करते थे, इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर लिख ले रहे हैं, चलो
देखो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अब ये क्या है? अनादर्श विलयन कहते हैं। अच्छा, इसका गुण क्या है समझो। इसका गुण क्या है? देखो गुण क्या होता है, ये नोट कर लो। हम अनादर्श विलयन का गुण बता रहे हैं, नोट करो, इसको मिटा देंगे, ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है बोर्ड का। अनादर्श विलयन के गुण, फिर से वही चीज करते हैं। क्लियर रहो, क्लियर। तुम लोग को नहीं कुछ आता है, ठीक है, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आता तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में जहां पर जो समझा रहे हैं वो समझने वाला चीज है, ठीक है, यहाँ पर रटने वाला चीज नहीं है, ठीक है। और हम यही प्रयास करेंगे कि सारी चीजों को समझा करके आप लोग को पढ़ाया जाए, ठीक है। ये ए है, ये बी और बी है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो ए और बी बनेगा। अब हम कह रहे हैं कि सपोज करो ए और ए का आकर ए और ए बी बी का आकर्षण ए और बी के, मतलब ये आकर्षण का अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। एबी के अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर न हो। बराबर नहीं है इसका क्या मतलब? बराबर नहीं है इसका मतलब है दो कंडीशन हो सकता है, या तो ए और ए, बी और बी, या तो इसका आकर्षण ज्यादा होगा ए और बी के आकर्षण से, या तो इसका आकर्षण कम होगा ए बी के आकर्षण से। ये तो कंडीशन बन सकता है ना, या तो ए का आकर्षण बी का आकर्षण ज्यादा हो ए बी के आकर्षण से, या तो इसका आकर्षण क्या हो, कम हो, ठीक है। अच्छा, अगर पहला कंडीशन लेते हैं, पहला फर्स्ट, अगर इन दोनों का आकर्षण ज्यादा हुआ और इसका आकर्षण कम हुआ तो होगा क्या? अगर आकर्षण कम होगा, ठीक है, अगर इसका आकर्षण ज्यादा है और विलयन में जो आकर्षण है वो कम है, तो इसमें आकर्षण कम होने की वजह से मॉलिक्यूल दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होंगे, है ना, बात समझ में आ रहा है? वेपर में जल्दी कन्वर्ट होंगे। तो पहला बात पहले करेंगे ना, आयतन ये दूर होंगे, ठीक। इसमें आकर्षण अधिक है, आकर्षण अधिक है तो इसके मॉलिक्यूल पास होंगे, आकर्षण अधिक है तो मॉलिक्यूल पास होंगे। इसमें आकर्षण कम है तो इसमें मॉलिक्यूल दूर होंगे। तो पहला बात हमको ये पता चला कि अगर आकर्षण कम है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल दूर हो रहा है, मतलब आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसमें मॉलिक्यूल क्या है? पास आ गए हैं, पास आ गए हैं। तो आकर्षण अगर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहला, ठीक, नहीं होगा ना। अगर आकर्षण कम हुआ तो ये होगा, अगर आकर्षण ज्यादा हुआ तो ये होगा। आकर्षण कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर होंगे, आयतन बढ़ जाएगा। आकर्षण ज्यादा हुआ मॉलिक्यूल पास आएंगे, आयतन कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बात करते हैं, ठीक है। आयतन पे कर लिए दोनों का बात। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी पे। तो एंथैल्पी पे हम पहले लेते हैं डेल्टा एच। पहला, अगर इसका आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है, एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ा है, तो तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना,
और इसमें ज्यादा देनी पड़ी, और इधर आकर्षण कम है। तो आकर्षण जब कम रहता है तो प्राप्त जरूर होती है, लेकिन उतनी ऊष्मा प्राप्त नहीं होती जितना हम देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो ऊष्मा होगी वो कम प्राप्त होगी। अगर आकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो बंध तोड़ने में हम जितना ऊष्मा देंगे उतना हमको बंध बनने पर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहला बात, आकर्षण ज्यादा हुआ, ठीक है, तो बंध तोड़ने में जो ऊष्मा लगेगी वो ज्यादा लगेगी, और जो प्राप्त होगी वो होगी लेकिन कम होगी, प्राप्त कम होगी। तोड़ने में जितना लगे उतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, पहला बात। अच्छा, अगर 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 इधर हम इस पहला बात के लिए इसका आकर्षण ज्यादा हुआ, तो अगर इसका आकर्षण कम हुआ, अगर इसका आकर्षण कम हुआ तब क्या होगा? आकर्षण कम होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है, आकर्षण अगर कम होगा तो क्या होगा? बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है, और इधर अगर बंध बनने पर मजबूत आकर्षण हो गया, ठीक है, तो जितना मजबूत अट्रैक्शन फोर्स होता है, बॉन्ड पे अच्छे से बनते हैं, उतनी ही ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है, बॉन्ड अगर कमजोर बनता है तो ऊष्मा रिलीज उतना नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड अगर अच्छा बनता है, ठीक है, बॉन्ड अच्छा बनता है तो उतनी ही ऊष्मा रिलीज होती है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मजबूत बंध बनेगा, प्रबल बंध बनेगा, ठीक है, तो ऊष्मा ज्यादा मिलेगी। और अगर दुर्बल बंध बनेगा, कमजोर बंध बनेगा या वीक बॉन्ड बनेगा तो ऊष्मा कम मिलेगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखते रहे। अगर आकर्षण कम हुआ तो बंध तोड़ने में ऊष्मा कम लगे, कम है ना, मतलब तोड़ने के लिए कम, और प्राप्त ढेर होगा, प्राप्त ज्यादा होगा। ठीक है, ये 3 बात। अच्छा, बात करते हैं राउल्ट के नियम का पालन कैसे नहीं करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सपोज करो कि, फिर इसमें पहला बनाते हैं इसका, ये जो है ये ना ए और बी और बी, ये ज्यादा मजबूत, मतलब इसमें आकर्षण बल ज्यादा है, इसमें आकर्षण बल कम है। इसमें जब आकर्षण बल ज्यादा होगा, ठीक है, इधर वाले के लिए ले रहे हैं, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से होगा क्या? वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा, पकड़ा रहेगा, क्या जाने तो क्या नहीं जाने देंगे, जाने तो नहीं जाने देंगे, यही होगा। आकर्षण बल ज्यादा है तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब आकर्षण बल ज्यादा हो रहा है, इससे हो क्या रहा है? अब वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा तो वाष्पदाब भी जल्दी नहीं बनेगा, मतलब वाष्पदाब क्या होगा? कम बनेगा, लेकिन कम बनेगा, वाष्पदाब कम बनेगा। ठीक है, आकर्षण ज्यादा होने से क्या हो रहा है? वाष्पदाब कम बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये कंडीशन ले लेते हैं। आकर्षण अगर कम हो, अगर इसका आकर्षण कम हो, ठीक है, देखो सुनो बात, पहले हम क्या लिए थे? अगर इसका आकर्षण ज्यादा है, ठीक है, और इसका आकर्षण कम है, अच्छा चलो, ठीक है, तो यहाँ पर वाष्पदाब क्या होगा? कम बनेगा। लेकिन यहाँ पर जिसे यहाँ आकर्षण ज्यादा था, जैसे यहाँ आया, इसका तो आकर्षण कम है, इसका आकर्षण कम है, तो यहाँ पर जब आकर्षण कम होगा आकर्षण कम होगा तो वाष्पदाब ज्यादा बनेगा, वाष्पदाब ज्यादा बनेगा, क्योंकि अब फ्री हो गया है, जैसे फ्री हो गया तुरंत जाने लगेगा। तो हम ये देखें कि अगर वाष्पदाब कम है, सॉरी यहाँ पर देखें आकर्षण ज्यादा है तो वाष्पदाब कम बन रहा था, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? आकर्षण कम हो गया, मॉलिक्यूल थोड़े दूर हो गए तो तेजी से वाष्पदाब बनने लगा, मतलब आकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका भी आकर्षण ज्यादा हो, ठीक है, चाहे इन दोनों का चाहे इसका, वहां पर वाष्पदाब कम बनेगा, जिसका आकर्षण कम होगा उसका वाष्पदाब ज्यादा बनेगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो, लिखो, समझो, देखो, ठीक है, कुछ भी करो लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। हम अपना पूरा प्रयास किए समझाने का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अभी अनादर्श विलयन हम पढ़ा है, ठीक है, और ये हो गया अनादर्श विलयन का गुण। अनादर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे, अभी बताए थे। मतलब हम सपोज हम ए और ए को हिट किए, बी और बी को हिट किए, वेपर क्रिएट हुआ, वेपर प्रेशर बना। ठीक है, तो ए में बना 40, बी में बना 40, मान लेते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, 40 बना, 40 बना क्योंकि उसमें का अट्रैक्शन फोर्स अधिक था। ठीक है, वो जल्दी उड़ने नहीं दे रहा था तो वाष्पदाब कम बना।
जैसे ही ए बी मतलब सोल्यूशन बना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वेपर प्रेशर जल्दी जल्दी क्रिएट होने लगेगा। चलिए देखिए, तो कहाँ पर थे, अच्छा काम आ गया था। हाँ, तो ये बता रहे थे कि सपोज करते हैं कि ए और बी का ए और ए है, बी और बी है, उसमें 40 और 40 वाष्प दाब है। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुंचे उसमें का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गया, मतलब जितना आकर्षण बल ए और बी के बीच में था उससे कम ए और बी का बना, तो उसमें वाष्प दाब जल्दी जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, और अगर उल्टा हो जाए, इधर का वाष्प दाब कम हो और उधर का इधर का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो, मतलब ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स कम हो और ए बी का अट्रैक्शन फोर्स अधिक हो जाए, तब क्या होगा, वाष्प दाब इधर कम बनने लगेगा। मतलब कुल कहने का मतलब यह है कि जितना हम ऑब्जर्व करेंगे उतना हमको नहीं मिलेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने या घटने की वजह से वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये बताए, मतलब इसमें आकर्षण बराबर नहीं होगा। तीसरा, आयतन में अंतर जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता, जीरो तब होता जब कुछ अंतर नहीं देखने को मिलता। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने या घटने की वजह से उसके आयतन में बढ़ोतरी है ना, या घटाव होगा। ठीक है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। एंथैल्पी में अंतर, ठीक है, इस सब पे हम बात करेंगे, कब बढ़ेगा कब घटेगा। ठीक है, एंथैल्पी में अंतर तो पीछे बताए थे कि अगर आकर्षण बल ज्यादा हुआ, ठीक है, तो एंथैल्पी मतलब हमको ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी, और जितना ऊष्मा दिए उधर एंथैल्पी कम होने की वजह से क्या हुआ, मतलब उसमें बॉन्ड वीक बनने की वजह से क्या हुआ कि कम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जितना हम लगा रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, या तो कम मिल रहा है या तो ज्यादा मिल रहा है। दोनों कंडीशन हो सकता है ना, कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है। हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो नहीं, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब जो आया है, ठीक है, मतलब राउल्ट के नियम से जो हम निकाले हैं वो चीज है। ठीक है, वो वास्तविकता है। ठीक है, जो हम ऑब्जर्व किए हैं वो वास्तविकता नहीं है। ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। हाँ, जिस चीज के लिए हम जितना एफर्ट से अपना दे रहे हैं हम, ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम जो चाह रहे हैं उसके लिए हम उतना एफर्ट लगा रहे हैं तब तो मिलेगा। लेकिन हम केवल बैठ करके सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। जो भी आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, बस ये है कि उसके लिए आप एफर्ट दीजिए। ठीक है, आप जितना ज्यादा एफर्ट देंगे, ठीक है, वो आपको उतना, मतलब आप उस चीज के उतने ही करीब होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर आइए, ये तो फिलोसफी वाली बातें थी। इधर आओ, केमिस्ट्री में आओ। एंथैल्पी में अंतर जीरो नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट अ जीरो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था। ठीक है, इसमें अनादर्श विलयन के गुण में अभी 2 टॉपिक बचे हैं। अनादर्श विलयन 2 तरीके का विचलन दिखाते हैं, एक दिखाते हैं धनात्मक विचलन और एक दिखाते हैं वो ऋणात्मक विचलन। ठीक, तो धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है। धनात्मक विचलन में डेल्टा बी मिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणात्मक में सबका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद स्थिरवाची मिश्रण क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम मतलब वो भी राउल्ट के धनात्मक और ऋणात्मक विचलन से ही आता है। स्थिरवाची का जो अधिकतम स्थिरवाची और न्यूनतम स्थिरवाची आप लोग पढ़ेंगे वो भी इसी से आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जो आप लोग को नहीं समझ में आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।